चैप्टर 2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया था, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस किया था। देन अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड उसके साथ हम देखेंगे लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन फिर हम बात करेंगे एक्टिविटीज़ टू प्रमोट CSR, और फिर उसको हमने दो फैक्टर्स में डिवाइड कर लिया कि कॉमन CSR पॉलिसीज़ कौन कौन सी है और फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस, बेनिफिट्स और नीड्स की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या नीड्स है, और उसी में एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है तो जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज इन इम्प्लीमेंटिंग CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, जो कि हमारी ICI के मॉड्यूल में लिखा है CSR मैकेनिज्म। ये फिर मैंने एक निमोनिक बनाया था, इससे बेटर एक निमोनिक है, इसको हटा देते हैं, हम उसके हिसाब से देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स एंड अदर डेवलपमेंट्स, कि एक्सटर्नल कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस करते हैं, और अदर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं इनको। ये जो बहुत सारे हैं वैसे तो बुक में दिए हुए, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, AA1000, SA8000, द कॉक्स राउंड टेबल, द ग्लोबल सुलिवन प्रिंसिपल, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इनको एज सच हम पूरा डिटेल में नहीं करेंगे, आप एक बार बुक से पढ़ लेना। अगर कुछ फिर भी डाउट हो तो मैं करा दूंगा, बट लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमें इसे वीडियो में एज सच कवर करना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग, corporate social responsibility is based on the concept that besides making a profit, a business has social obligations। मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्सेप्ट पे बना है कि हर एक बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग के अलावा भी कुछ उद्देश्य होता है जिसे हम सोशल ऑब्लिगेशंस कहते हैं। दस बिजनेस डिसीजंस शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल फैक्टर्स, बिजनेस डिसीजंस फाइनेंशियल फैक्टर्स पे बेस्ड होने चाहिए, एज वेल एज उनका क्या इम्पैक्ट होगा सोसाइटी पे उस पर भी बेस्ड होने चाहिए, एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ दोज डिसीजंस ऑन द सोसाइटी। नाउ ये है इंपॉर्टेंट, मैंने इसे बाइफरकेट किया छोटी छोटी लाइनों में। CSR इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली। यहाँ तक एक चीज़ है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंटिन्यूड कमिटमेंट बनती है बिजनेस के प्रति कि वो एथिकली बिहेव करे, एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इकोनॉमिक की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, वाइल क्या करते हुए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कफोर्स एंड देयर फैमिलीज एज वेल एज ऑफ द लोकल कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। ठीक है, CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large। देन एक टॉपिक बनता है द आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोसाइटी गिव्स द, ये मतलब इसकी प्रॉपर सीधा शॉर्ट नोट में या डेफिनेशन में किसी में भी 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लेते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हमें पता होना चाहिए कि क्या है आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोसाइटी गिव्स द बिजनेस इट्स लाइसेंस टू एग्जिस्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड और रिवोक्ड एट एनी टाइम इफ इट फेल्स टू लिव अप टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। मतलब हर एक बिजनेसमैन को या ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी लाइसेंस देती है कि तुम अपनी बिजनेस की डे टू डे वर्किंग और पूरा वर्किंग कर सकते हो, ये हम तुम्हें लाइसेंस देते हैं, बदले में हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारे प्रति, अगर तुम वो फुलफिल नहीं करोगे तो हम अमेंड कर सकते हैं तुम्हारी पावर्स को। मतलब कि तुम अगर बहुत सारे बिजनेस कर रहे हो तो हम सिर्फ तुम्हें एक ही बिजनेस करने पे ले आएंगे। ठीक है, अमेंड मतलब कुछ चीज़ें हटा देना पावर्स में से, और रिवॉक कर सकते हैं तुम्हारे लाइसेंस को कि तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। सो एट एनी टाइम, वो भी किसी भी टाइम पे, और वो कब होगा, जब तुम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस फेल करोगे। ये आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये डायरेक्टली तो नहीं दिखता, बट लेकिन जो कंपनीज एक्ट है या फिर अदर नोटिफिकेशंस जो आती हैं बार बार कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो इसी के प्रति दिखाती है कि अगर तुम सोसाइटी के लिए काम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है। सो सोसाइटी गिव्स द बिजनेस इट्स लाइसेंस टू एग्जिस्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड और रिवोक्ड एट एनी टाइम इफ इट फेल्स टू लिव अप टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस। देयरफॉर, जिसकी वजह से, इफ़ ए बिजनेस इंटेंड्स टू रिमेन इट्स एग्जिस्टिंग सोशल रोल, अगर एक बिजनेस चाहता है कि वो एग्जिस्टिंग रोल में हमेशा रहे और उसे अपनी पावर हमेशा के लिए रहे, तो वो क्या करेगा, इट मस्ट रिस्पॉन्ड टू सोसाइटीज नीड्स कंस्ट्रक्टिवली, तो हमेशा सोसाइटी की जो नीड्स होगी उनके प्रति भी काम करेगा और उनके प्रति रिस्पॉन्डेंट रहेगा। दिस इज नोन एज आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ अग्रसर रहना। ठीक है, तो आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो छोटे छोटे पार्ट है। सोसाइटी गिव्स द बिजनेस इट्स लाइसेंस टू एग्जिस्ट एंड दिस कैन बी अमेंडेड और रिवोक्ड एट एनी टाइम इफ इट फेल्स टू लिव अप टू सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस, एंड देयरफॉर if a business intends to remain its existing social role and power, it must respond to society's needs constructively. This is known as iron law of responsibility. Then हम बात करेंगे
अच्छा, हमने लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखा। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीनिंग देखा हमने, लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, 4 छोटे छोटे पॉइंट है, ये जस्ट ऐसे या तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या फिर मीनिंग के साथ पूछ सकते हैं, तो इनका खुद का कोई प्रॉपर लंबी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। सीधा हमें ये याद रखना, इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फिलेंथ्रोपिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, दैट्स इट। अब हम बात करेंगे एक्टिविटीज टू प्रमोट सीएसआर और उसके कॉमन सीएसआर पॉलिसीज की और फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ सीएसआर। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटीज टू प्रमोट सीएसआर, सीएसआर को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, एंड देन सीएसआर मेजर्स विद रिस्पेक्ट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, मतलब हर एक स्टेक होल्डर के प्रति क्या क्या मेजर्स हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टर के हिसाब से, तो एडिक्वेट रिटर्न ऑन देयर कैपिटल, इन्वेस्टर के जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट करी है उस पर एडिक्वेट रिटर्न मिल जाए, उसके लिए वो काफ़ी है। क्रेडिटर्स के लिए टाइमली रिटर्न ऑफ देयर पेमेंट और इंटरेस्ट, उनके टाइम टू टाइम रिटर्न होता रहे उनकी पेमेंट्स का, और उनकी पेमेंट्स पे जो इंटरेस्ट बनता है वो। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कुछ अलग भी तुम अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, क्वेश्चन में कोई यही नहीं कि यही लिखना है। जो भी एक्टिविटीज़ तुम्हें लगती है कि हाँ इस स्टेक होल्डर के लिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो। एम्प्लॉय के लिए फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन, एबॉलिशन चाइल्ड लेबर, सप्लायर के लिए पेमेंट ऑन टाइम, नो डिस्क्रिमिनेशन, कस्टमर के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट, टाइमली डिलीवरी, कस्टमर सर्विस, गवर्नमेंट के लिए पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कंप्लायंस ऑफ लॉज, लोकल कम्युनिटी के लिए हॉस्पिटल एंड स्कूल्स, डोनेशन एंड चैरिटीज, एनवायरनमेंट के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटिंग ट्रीज, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। सो ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या होता है। देन कॉमन सीएसआर पॉलिसीज, तो अभी हम जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एथिक्स, वर्क प्लेस एथिक्स, एथिक्स इन मार्केटिंग, एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये 4 मेन टॉपिक्स आगे आएंगे। तो इन चारों के जो जो कॉमन पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, हरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, हमें अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में थ्रेट्स नहीं होनी चाहिए, जैसे हमें 5 थ्रेट्स पढ़ेंगे मार्केटिंग में, कैसे कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए, वो सारे पॉइंट्स मिला के कॉमन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वो जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें प्रॉपर पता चल जाएगा। देन बात करते हैं फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके टोटल 7 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टर्स प्रेशर, इन्वेस्टर का प्रेशर जब बढ़ता है तो वो क्या करते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। स्टेक होल्डर एक्टिविटी, अब स्टेक होल्डर पहले क्या होता था शेयर होल्डर, अब स्टेक होल्डर चलता है, तो वो जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे उतना ही ज़्यादा सीएसआर की ग्रोथ होगी। ठीक है। ड्यू टू सम अकाउंटिंग स्कैम्स इन द पास्ट, पहले जो अकाउंटिंग स्कैम्स हुए थे उसकी वजह से स्टेक होल्डर स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कंडक्ट एंड वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या होता था, सिर्फ इन्वेस्टर का जो कैपिटल है उस पर रिटर्न कितना आ रहा है, क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी जा रही है, उस चीज़ पे ध्यान रखते थे। बट जो पहले अकाउंटिंग स्कैम्स हुए हैं उसकी वजह से अब एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और वो क्या क्या काम करती है, उन सब पे ध्यान रखा जाता है। देन इन्वेस्टर का प्रेशर भी है स्टेक होल्डर की एक्टिविटीज़ में। देन प्रेशर ऑफ फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, किसके थ्रू, फ्रॉम स्टेक होल्डर, गवर्नमेंट और लॉ। अब लॉ में रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, गवर्नमेंट भी कहती है कि हाँ तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे और रिपोर्ट करोगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह होता है, प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है शेड्यूल 3 के हिसाब से, एंड ये सब चीज़ें मतलब प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए कि मैनेजर्स की सैलरी कितनी है, डायरेक्टर्स को कितना पे हो रहा है, मैनेजर रिम्यूनरेशन का प्रॉपर कैलकुलेशन किस तरह से करना है, ये सब चीज़ें हमें लॉ, गवर्नमेंट ये सब बताते हैं, और स्टेक होल्डर्स भी ध्यान रखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। देन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा एडवांस हुई है वो भी एक फैक्टर है जो कि सीएसआर की ग्रोथ में हेल्पफुल है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सीएसआर परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज रैपिडली, तो वो कुछ भी करते हैं वो फटाफट पूरी स्टेक होल्डर्स में पता होता है कि हाँ आज इन्होंने ये किया है, तो इसकी वजह से अब देख लो इन पे विश्वास ज़्यादा करना है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उस हिसाब से। देन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, अब ये तो वही रूल्स एंड रेगुलेशंस वाली बात होगी कि इतने सारे कोड्स और स्टैंडर्ड्स बना दिए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसका है IFRI इंडेक्स है, ये इतनी 3 जहाँ की चीज़ें बना रखी है कि अब तुम्हें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फॉलो करवा देते हैं अगर तुम नहीं भी करना चाहते तो। ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ सीएसआर एंड गवर्नेंस, ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंडेटरी कर दिए, मैनेजर की लिमिटेशन लिमिट में कर दी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स निकाल रखे हैं, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही बढ़ावा देते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। देन बात करेंगे क्वान्टिफाई सीएसआर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो उसके अंदर सीएसआर इन्वेस्टमेंट क्या है पहले ये पता होना चाहिए।
तो मनी और एफर्ट जो जो लगाते हैं वो CSR इन्वेस्टमेंट है और उस पर कितना रिटर्न आ रहा है वो पता होना चाहिए, ताकि वो आगे से जो भी पैसा जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का वो उसी हिसाब से जाए कि हाँ भाई हम इन्वेस्ट तो इतना कर रहे हैं पर उस पर रिटर्न कुछ आ नहीं रहा है, तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से फिर अपने आप अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ग्रोथ अपने आप होनी ही होनी है। तो ये 7 फैक्टर्स है: इन्वेस्टर्स प्रेशर, स्टेक होल्डर एक्टिविज्म, प्रेशर फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, कन्वर्जेंस ऑफ CSR एंड गवर्नेंस, एंड क्वान्टिफाई CSR रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देन हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये टीम रिस्क करके एक निमोनिक है, तो ये उतना कारगर नहीं है जितना कारगर ये है। इम्प्लीमेंटेशन टीम CSR, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टीम से टॉप मैनेजमेंट इनिशिएटिव, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, अकाउंटेबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, C से कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, S से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड R से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्टिंग, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है ये सिर्फ याद करने के लिए है। वैसे क्या होगा कि टॉप मैनेजमेंट इनिशिएट करेगी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी प्रॉपर तरीके से, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, एम्प्लॉयज़ की कम्युनिकेशन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे ध्यान दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉय रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स होने चाहिए, एंड लास्ट में CSR रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये स्ट्रेटजीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSR और CSR मैकेनिज्म है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देन लास्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ CSR, बेनिफिट्स ऑफ CSR, नीड फॉर CSR। तो आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने देख लिया कि CSR की इंपॉर्टेंस क्या है, कि तुम आयरन लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉलो कर पाओ, अदरवाइज तुम्हारा लाइसेंस रिवोक या अमेंड हो सकता है। दूसरा, इनहेंस्ड ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांड इमेज इंप्रूव होती है अगर वो प्रॉपर CSR फॉलो कर रही है, और उसकी रेपुटेशन भी ऑब्वियस ही बात है। हेल्प्स मिनिमाइज इकोलॉजिकल डैमेज, जो इन्वायरमेंट को डैमेज होता है वो कम होता है। इम्प्रूव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इंक्रीज होती है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होगा अगर तुम CSR फॉलो करोगे, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करोगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। देन फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ CSR, और हमें इसका मीनिंग तो याद रखना ही रखना है। देन बात करते हैं द ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव AA1000, ऐसे ये एक बार बुक से गो थ्रू कर लेना। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हम करेंगे एनवायरनमेंट एथिक्स, ठीक है। एनवायरनमेंट एथिक्स को भी 3 छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया, तो ये बहुत ईजी तरीके से प्रॉपर चैप्टर कवर हो जाएगा।